मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले तासिका में हमने देखा कि उपसर्ग किस तरह से होते हैं और कौन कौन से हैं। उसके साथ हमने देखा कि प्रत्यय किस तरह से शब्दों को प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। उस तरह से आज हम पढ़ेंगे समास। समास यानी क्या होता है? समास यानी दो शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप देकर उससे नया शब्द बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण तौर पे देखिए, रसोई के लिए घर। अब इस वाक्य के लिए, एक सेंटेंस के लिए आपने रसोई घर यह शब्द बनाया है। तीन रंगों का समाहार यानी तिरंगा। यहाँ पर तीन रंगों का समाहार जब होता है तो वहाँ पर एक शब्द बनाया गया है तिरंगा। उस तरह से इस ऊपर दिए गए दोनों शब्दों में समास द्वारा बनाए गए शब्द है। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जिससे नए शब्द बनाए जा सकते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास की प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करने की नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इस समास में समस्त पद यह क्या होता है? समास प्रक्रिया द्वारा जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। मतलब एक समास से हम जो शब्द बनाते हैं उस बने हुए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। इस समस्त पद में पहला पद जो होता है वह पूर्व पद होता है तथा दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। इसमें कुल दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और दोनों को मिलकर जो बनता है वो होता है समस्त पद। अब इसकी समास की व्याख्या क्या दी गई है? देखिए, शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इसी समास में हमने समस्त पद देखा। समस्त पद इसमें से कैसा होता है? देखिए, रोग यह पूर्व पद है, उत्तर पद मुक्त, इन दोनों को मिलाकर समस्त पद बन गया रोग मुक्त। पूर्व पद क्या है? रोग। उत्तर पद है मुक्त, तो समस्त पद बन गया रोग मुक्त। उसी तरह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इस समस्त पद को किस तरह से लिखा गया है? देखो, पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है शक्ति। यथाशक्ति यानी समस्त पद बन गया आपका यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। अब हमने देखा कि समास यानी क्या। समास में समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर समस्त पद बन जाता है। उसी तरह अभी हम देखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह यानी समस्त पद को खोलकर लिखना अथवा उसके पदों से संबंध को स्पष्ट करना, यानी समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण तौर पे बता सकते हैं देशवासी इस समस्त पद का समास विग्रह किया गया तो वह देश का वासी इस तरह से होगा। यानी यहाँ पर समास विग्रह यानी क्या? जो समस्त पद होता है उसे खोलकर लिखना, यानी समास विग्रह। समास के कुछ भेद है। समास के भेद आपको सामने दिए गए हैं। देखिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ऐसे कुल मिलाकर 6 भेद यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए पहला भेद देखेंगे हम, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास यानी क्या? अव्ययी भाव समास यानी जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव की तरह कार्य करता हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण तौर पे दिया है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। पहला पद क्या है?
क्या कहा है इन्होंने? पहला पद जो होता है वह पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, तथा समस्त पद क्या होता है? दूसरा पद जो है वह अव्यय की तरह काम करता है। अव्यय, अव्यय मतलब जो शब्द को जोड़ा जाता है, संबंध में दर्शाया जाता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्दों में यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यथा संभव यानी जैसा संभव हो वैसा, अजन्म जन्म से लेकर अमरण मरण तक, अजीवन जीवन भर, गली गली यानी हर गली, गांव गांव यानी हर गांव, निडर यानी बिना डर के, निस्संदेह संदेह के बिना, प्रतिदिन हर दिन, प्रतिवर्ष हर वर्ष, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, रातों रात यानी रात ही रात में, प्रत्येक यानी हर एक, बेलगाम लगाम के बिना, बेकाम काम के बिना। इस तरह से यहाँ पर अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। अव्ययी भाव समास यानी क्या होता है? इसमें पहला पद जो होता है यानी पूर्व पद यह प्रधान होता है, तथा समस्त पद जो होता है वो अव्ययी की तरह काम करता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो आगे देखेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी क्या? ठीक है, तो तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद का उत्तर पद, पूर्व पद नहीं है, उत्तर पद मतलब 2 नंबर का, जो पहले आता है वो पूर्व पद, जो दूसरा आता है वो उत्तर पद। तो उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियों तथा कारक चिन्हों को लोप किया जाता है। उदाहरण तौर पे यहाँ पर कुछ कारक चिन्हों का इस्तेमाल होता है। तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप किया जाता है, उन्हें वहाँ से निकाला जाता है और शब्दों को जोड़ा जाता है। उदाहरण तौर पे क्या दिया है? देश के लिए भक्ति, यानी यहाँ पर के लिए जो है यह कारक आ चुका है, कुछ कारक चिन्ह है, तो के लिए यह कारक चिन्ह निकाल दिया जाता है और देशभक्ति यह शब्द बनाया जाता है। तो इसे तत्पुरुष समास का उदाहरण हम कहेंगे। तत्पुरुष समास में अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है, रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर के लिए निकाल दिया गया और रसोई घर यह शब्द बना दिया गया। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण कहलाता है। तत्पुरुष समास के कुछ भेद है, वो भेद हम आगे के पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।